अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नए वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि नीट यूजी 2022 का रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेना, काउंसलिंग प्रोसेस कब से होगा, क्या उसका प्रोसेस होता है, किस तरह से काउंसलिंग वगैरह होती है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्या कुछ आपको मतलब करना होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, ऑल इंडिया की कैसे होती है, स्टेट की कैसे होती है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको सारे नीट के अपडेट जो भी होगा वो सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगने वाले वो भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियोस में। और कट ऑफ वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है और भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम कर लेना, आपका रिजल्ट आ चुका है। आपने एनटीए की वेबसाइट से अपना जो है नीट की मार्कशीट अपनी डाउनलोड कर देनी है। नीट की मार्कशीट में क्या होता है, उसमें आपका फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं और उसके साथ साथ ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी है, ये आपको निकालना है। 1 पेज या 2 पेज का होगा, इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको काउंसलिंग में आगे चल के काम आ जाएगा। अब यहाँ पे मतलब रिजल्ट कुछ दिन पहले आ गया तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अपना मार्कशीट जो है वो उसको डाउनलोड कर दिया और उनको पता चल गया होगा मेरे फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं और ऑल इंडिया रैंक मेरी कितनी है। देन उसके बाद आपने क्या काम कर लेना, काउंसलिंग शेड्यूल का वेट कर लेना। अब काउंसलिंग आपको होगी कि काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी। देख लिया, अकॉर्डिंग टू एनडीए काउंसलिंग जो होती है वो आफ्टर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 10 से 15 दिन तक 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। कभी कभी 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 15-20 दिन तक आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल चलो मान लिया आपने मार्कशीट भी डाउनलोड कर दी, आपका काउंसलिंग भी शेड्यूल भी आ गया। आपने क्या करना, जो ही काउंसलिंग की नोट्स आ जाएगी आपने क्या काम कर लेना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात समझ लेनी है, काउंसलिंग जो होगी वो 2 टाइप्स की होती है। एक ऑल इंडिया लेवल की होती है, एक स्टेट लेवल की होती है। देखो टोटल अगर मतलब 100% सीट्स हैं, 100% में से पहले ऑल इंडिया लेवल की हो जाएगी। ऑल इंडिया लेवल में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर जम्मू कश्मीर का कोई कॉलेज है उसमें जो है 15 सीट्स वैकेंट रहेंगी ऑल इंडिया लेवल के लिए, उसमें पूरे और इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से बाहर की जो स्टेट्स हैं उनमें भी हर कॉलेज में 15% सीट जो है वो वैकेंट रहती है ऑल इंडिया लेवल की। तो एमसीसी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल इंडिया लेवल की ही काउंसलिंग करती है, देन उसके बाद वो स्टेट लेवल की करेगी काउंसलिंग। तो एमसीसी जो ही नोट्स निकालेगी मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग कैसे करना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या काम कर लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीसी की वेबसाइट पे अपना जो है लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के लॉगिन नहीं, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे लगाने होते हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और उसके साथ साथ फी भी आपको वहाँ पे भरनी होती है। फी क्या होती है, कैसे होती है, वो एमसीसी जब काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा उस टाइम वो नोट्स निकालेगी। फी कैटेगरी वाइज आप अपनी होती है, आरबीआई की अलग होगी, एससी एसटी की अलग होगी और जनरल के कैंडिडेट्स की अलग होगी। तो वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फी वगैरह पे करनी है और आपको वहाँ पे कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड एक मिल जाएगा। तो उसमें आप एक बात ख्याल रख लेना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही लगा लेना जो आपके फ़ोन में लॉगिन होगा और जो आपको कंटिन्यूसली वर्क कर मतलब होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी फ्रेंड वगैरह की ईमेल आईडी वहाँ पे डालोगे या कोई ऐसा मोबाइल नंबर डालोगे जो बंद हुआ होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि वो आपको आगे चल के काम आ जाएगा। अब आपने एमसीसी की वेबसाइट पर अपनी लॉगिन कर दी, देन लॉगिन नहीं, रजिस्ट्रेशन कर दी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा। 2 से 4 दिनों में आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। आप साइबर कैफे के पास भी जाके करा सकते हैं, अपने मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह से भी कर सकते हैं। तो आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन तो आपने की, देन उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल एमसीसी रिलीज करेगी। यानी कि काउंसलिंग का शेड्यूल में सबसे पहले स्टेप क्या आता है हमारा, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसको हम चॉइस फिलिंग कहते हैं। तो चॉइस फिलिंग में क्या काम करना है, आपने जो आईडी पासवर्ड मिल गया उसको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने कॉलेजेस वहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। आपने बात का ख्याल रख लेना है कि पहली काउंसलिंग जो होगी वो ऑल इंडिया लेवल की होगी और ऑल इंडिया लेवल में 15% पर कॉलेज में जो है सीट्स वैकेंट रहेंगी ऑल इंडिया की। तो आप किसी भी कॉलेज में कर सकते हैं। जिनका स्कोर यहाँ पे अच्छा है तो वो काउंसलिंग में जो फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेजेस ही रख लेना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आपको मिल गया तो सही रहेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज वहाँ पे लॉक कर लोगे तो इनकेस अगर आपको प्राइवेट कॉलेज आ गया तो फिर आपको वो दिक्कत वगैरह भी आ सकती है, अगर आप प्राइवेट का वगैरह वो कुछ एफर्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वहाँ पे काउंसलिंग कर दी तो आपका चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो गया, तो आपने चॉइसेस जो है वो सिलेक्ट कर दी। अब चॉइसेस में आपको हो गया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस रखने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के रखने हैं, कितने कॉलेजेस रखने हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जितने आप रखना चाहो, जितने आप रख सकोगे उतने आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि पहले राउंड में जो है गवर्नमेंट कॉलेज से रखने की, अगर आपका स्कोर अच्छा खासा है तो इसमें आपने चॉइस फिलिंग बड़ी अच्छी तरह से करनी है। तो चॉइस फिलिंग में क्या होगा, जब आप चॉइसेस अपने लॉक कर लोगे तो वो एडिट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। अब चॉइसेस आपने लॉक कर दी, चॉइस फिलिंग जितने दिन रहेगी, 5 दिन या 10 दिन तक रहेगी चॉइस फिलिंग। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी तो अलॉटमेंट आ जाएगी। ठीक, एमसीसी जो है सिलेक्शन लिस्ट निकालेगी कि कौन से कॉलेज में 15% सीट्स में कौन कौन सा कैंडिडेट आ जाएगा और उसके साथ साथ उसका कोर्स भी क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैंडिडेट का वहाँ पे कॉलेज मिल गया, उसको अच्छा खासा कॉलेज वहाँ पे मिल गया, तो उसको क्या काम कर लेना, कॉलेज में अपना एडमिशन कर लेना। एडमिशन करने के बाद उसको उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा, सब कुछ बताऊँगा कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, देन उसके बाद आपने ज्वाइनिंग करनी होगी उस कॉलेज में। ज्वाइनिंग करने के बाद आपने वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स की करवानी होगी। देन उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगी और आपको बोला जाएगा कॉलेज ज्वाइनिंग, आपकी क्लासेस वगैरह कब से हो जाएगी और एडमिशन प्रोसेस आपकी वहाँ पे कंप्लीट होगी। अब किसी कैंडिडेट
कैंडिडेट का जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला तो उसको वो कॉलेज पसंद नहीं है, ठीक, मतलब कि कोई कॉलेज दूर का है या उसको वो पसंद नहीं है, तो उसको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। उसको क्या काम कर लेना है, उसको सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन का जो है एक ऑप्शन आ जाएगा दोबारा से, उसको मतलब फिर सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, फ़ी कुछ भी नहीं देना, उसको अपग्रेडेशन का वहाँ पे ऑप्शन एक आ जाएगा। तो उसको क्या काम कर लेना, अपना कोर्स जो भी होगा उसको अपग्रेड, सॉरी कोर्स नहीं, अपना कॉलेज जो होगा अपग्रेड में वो कोई और भी कॉलेज रख सकते हैं। अगर फिर वो उन कॉलेज में से किसी कॉलेज की काटा में आता है तो उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा, जो उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज है वो किसी और को दिया जाएगा, और उसको जो अपग्रेड की चॉइसेस में जो है नया कॉलेज रखेगा उसमें से कोई एक कॉलेज आपको दिया जाएगा। आप किसी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में नो अलॉटमेंट आ गई, फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके पॉइंट्स वगैरह कम है तो उसको नो अलॉटमेंट आ गई, तो उसको भी टेंशन नहीं लेनी है, तो उसको सेकंड राउंड में दोबारा से चॉइसेस को फिलअप करनी है। सेकंड राउंड की डेट्स एमसीसी अलग से निकालेगी, और सेकंड राउंड में आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होती, जो पहली रजिस्ट्रेशन की होगी आपने उसी के वो जो आईडी पासवर्ड आपको जनरेट हो जाएगा उसी के बेस पे उसी को लॉग इन करके आपने सेकंड राउंड की चॉइसेस जो है वो फिलअप करनी है, और सेकंड राउंड में जो भी कॉलेजेस आप रखना चाहो तो वो रख सकते हैं। देन उसके बाद 2 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। देन उसके बाद मॉप अप राउंड वगैरह होता है, उसके आपको पता है उसमें थोड़ा सा कट ऑफ कम हो जाता है। अब आप कहोगे कि ज़्यादा कट ऑफ कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होता, थोड़ा सा कट ऑफ कम हो जाता है। उसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको पिछले साल का डाटा बताया था, पिछले साल में फर्स्ट राउंड में कितना हुआ था, सेकंड राउंड में कितना हुआ था, मॉप अप राउंड में कितना हुआ, सारे 3-4 राउंड जो भी थे वो मैंने सब कुछ आपको बता दिए थे, उसको भी एक बार देख लीजिए। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट रहता है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगने वाले हैं एमसीसी के रजिस्ट्रेशन के टाइम, कम से कम 15-16 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगा। उसके साथ साथ कट ऑफ वगैरह के बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगा। आप हमारे चैनल को कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिए। जो भी अपडेट होगा एनटीए की तरफ से या एमसीसी की तरफ से जो भी काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा मैं आप तक वो सबसे पहले पहुंचाऊंगा, और जो भी आपको किसी भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अच्छी तरह से आपको हम समझा देंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ये एक डिटेल में वीडियो था नीट की काउंसलिंग के बारे में, जो मैंने आपको फर्स्ट से लेकर कॉलेज ज्वाइनिंग तक पूरा समझाने की कोशिश की। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझाया, लेकिन इतना ही होता है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होती, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की अच्छी तरह से। एंड आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट आपका अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं।